Hello everyone, welcome back. This is question number 1 of exercise 1.4. ओके और ये क्वेश्चंस जो हैं ये डिवीजन के हैं. ओके सो देयर आई विल टेल यू 2 methods for solving these questions, but you have to think which method do you like the most. Okay. As we know, division is the inverse operation of multiplication. Inverse operation of multiplication, what is the meaning? Let's see with an example that let's suppose कि हमें कोई इंटीजर है 15, उसको हमें डिवाइड करना है 3 से. Okay, so we can write it like this. So 15 एंड डिवाइड की जगह हम क्या साइन लगा देंगे? मल्टीप्लाई. और 3 का क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ 3. अब रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है कि रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि 3 जो है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि 15 इंटू 1/3. अब इसको हम कट कर देंगे. 3 5 15. अब ऊपर वाले ऊपर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 1 5. सो हमारा आंसर क्या आ गया? 5. सो इसे कहते हैं कि इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में का इनवर्स ऑपरेशन इसे कहते हैं. ओके, सो वी कैन एंड द अदर मेथड इज वी कैन डिवाइड इट डायरेक्टली. लेट्स सपोज कि 15 डिवाइडेड बाय 3, तो हम क्या करेंगे? 15 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 3 5 से कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे. तो सीधा भी हम इसे डिवाइड कर सकते हैं. ओके, एंड नाउ इफ वी डिवाइड अ नेगेटिव इंटीजर बाय ए पॉजिटिव इंटीजर. अगर हम एक नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? माइनस में ही आएगा. लेट्स सपोज कि 15 को हमें 3 से डिवाइड किया तो 5 आया. अब क्योंकि सिंगल माइनस का साइन है तो हमारे पास आंसर क्या होगा इसका? -5. ठीक है, एंड लेट्स सपोज कि अगर हम दोनों ही हमारे पास जो है इंटीजर्स जो हैं वो माइनस के हैं. ओके, तो क्या करेंगे? अब 15 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आया हमारे पास? 5 आ गया. अब 2 माइनस के साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव हो जाते हैं. तो इसका मतलब अगर हमारे पास दोनों इंटीजर जो है वो माइनस के हैं तो हमारा आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा. ओके, तो let's start the exercise now, and the question number 1 is क्वेश्चन 1 है हमारे पास. अब मैं आपको इसमें 2 मेथड बताऊंगी. ठीक है, फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड, और आप वही मेथड अप्लाई कर सकते हो जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा समझ में आता है. ओके, तो -30 डिवाइडेड बाय 10. सो फर्स्ट मेथड हम करते हैं इसका -30 अपॉन 10 कर देते हैं इसे. ठीक है, अब डिवाइड का मतलब क्या होता है? अपॉन 10. -30 अपॉन 10. अब हमने इसे 0 से 0 काट दी तो अब हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका? -3. क्योंकि सिंगल साइन माइनस का है तो हमें माइनस का साइन भी अपने आंसर में लगाना हो. अब इसका दूसरा मेथड क्या होगा कि हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दें और 10 का हम रेसिप्रोकल कर दें. तो कैसे कर सकते हैं इसे हम? -30. अब डिवाइड की जगह हमने क्या किया? मल्टीप्लाई. और मल्टीप्लाई कर साइन लगाने के बाद, मल्टीप्लाई के बाद जो नंबर होगा उसका हम क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मीन्स हम उसे नीचे ले आएंगे. अब 0 से 0 कैंसिल हो गया. अब क्या आ गया हमारे पास आंसर इसका? -3. ओके, तो अब इन दोनों मेथड में से आपको कोई भी, जो भी मेथड आपको ठीक लगता है वो आप कर सकते हैं. ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 50 को डिवाइड करना है -5 से. ओके, तो हम इसे सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं 50 डिवाइडेड बाय
अब ये जो माइनस का साइन है इसको हम ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। ओके, सो हमने इसे नीचे रख लिया। अब हम इसको कट कर सकते हैं। 5 1 जा 5 एंड 5 10 जा 50। तो अब हमारे पास आंसर कितना आ गया, -10/1, और नीचे वाले 1 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, इसका मतलब -10 आपके पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सेकंड मेथड से देख लेते हैं इसे। 50 डिवाइड की जगह हमने क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई। अब 1/-5 है ना ये, तो अब हम क्या करेंगे, -1/5 लगा देंगे। सो 5 से 10 पे कट गया ये। अब 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, और अब एक साइन माइनस का। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड। तो दोनों मेथड में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगता है। अब नेक्स्ट सम देखते हैं इसका। -36 अपॉन, डिवाइड का मतलब अपॉन, -9। ठीक है, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, अब देखो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4/1 आ गया ना। अब इसका आंसर होगा 4, क्योंकि नीचे वाले 1 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं। अब -36 को डिवाइड करना है -9 से। सो -36 तो है ही है, डिवाइड की जगह हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। अब -1 का हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल। तो कैसे करेंगे, माइनस का साइन नीचे तो लगाएंगे नहीं, तो -1/9। ओके, अब 9 4 जा 36। अब यहाँ पे देखो हमारे पास दो साइन माइनस के हैं ना, दो साइन माइनस के हैं, तो हमारा आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव होगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4, दैट मीन्स 4 जो है वो इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट सम देखते हैं, डी पार्ट। -49 को डिवाइड करना है 49 से। ओके, सो इसको 49 1 जा 49, सो -1 इसका आंसर होगा। ओके, अब नेक्स्ट सम देखते हैं कि -49 और डिवाइड की जगह हमें क्या लगाना है, मल्टीप्लाई, और इस वाले 49 का हमें करना है रेसिप्रोकल। ओके, सो 49 1 जा, ओके, तो 1 × 1 कितना होगा, 1 होगा। अब साइन माइनस का, क्योंकि ओड नंबर ऑफ साइन हो गया तो इसलिए माइनस का साइन, इसलिए -1 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब ई पार्ट देखते हैं इसका। ई पार्ट में क्या है, अब देखो ये ब्रैकेट्स दी हुई हैं। अब हमने एक रूल पढ़ा है बोर्ड मास का। ओके, बोर्ड मास में सबसे पहले क्या सॉल्व होती है, ब्रैकेट सॉल्व होती है। तो अगर हमें ब्रैकेट दी हुई है तो सबसे पहले हमें उसी को सॉल्व करना है। तो लेट्स सी 13 डिवाइडेड बाय, अब हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। देखो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया ना। अब 2 -2 और 1 इन्हें माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और ग्रेटेस्ट नंबर वाला साइन आएगा। तो 13 को डिवाइड करना है -1 से, तो 13 डिवाइडेड बाय -1। अब हम यहाँ पे -1 तो लिख नहीं सकते, तो माइनस हम ऊपर लिख देते हैं और 1 नीचे लिख देते हैं। तो अब जब 1 से 13 को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -13 ही आ जाएगा। देखो a डिवाइडेड बाय 1, यानी किसी इंटीजर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही इंटीजर जो है वो नंबर होता है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट, सेकंड मेथड से देखते हैं। 13 डिवाइडेड बाय, अब देखो सॉल्व करो फिर से, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस तो 2 में से 1 गए, 1 आ गया, और माइनस का साइन आ गया, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो माइनस है। अब क्या करेंगे, 13 और इस डिवाइड को मल्टीप्लाई और अगले नंबर का रेसिप्रोकल, तो क्या आ जाएगा, -1/1 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 13 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारे पास, -13 आएगा। ओके, अब देखो 0 को अगर हम डिवाइड करें -12 से तो क्या आएगा आंसर, 0 डिवाइडेड बाय -12, 0 ही आएगा इसका आंसर। ओके, यहां पे भी 0 को डिवाइड करो माइनस, तो इसका
0 ही आएगा आंसर। अब जी पार्ट देखते हैं कि -31 डिवाइडेड बाय, अब ये सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। सो -31 डिवाइडेड बाय, अब ये देखो -30 और प्लस माइनस -1। ओके, अब क्या होगा, -31 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का -31। अब हमें इन्हें डिवाइड करना है, तो -31 अपॉन -31, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 31 1 जा 31, 1 जो है हमारे पास आंसर आ गया इसका। चलो सेकंड मेथड देखते हैं इसका। -31 को डिवाइड करना है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, -30 -1। अब -31 को डिवाइड करना है -31 से। अब क्या करेंगे हम, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो -31 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और ये माइनस का साइन हम ऊपर रखेंगे, -1 अपॉन 31। 31 से 31 1 पे कटा, तो ये भी -1, ये भी -1, और 1 इंटू 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +1। तो इसका मतलब इसका आंसर पॉजिटिव आ गया। अब नेक्स्ट सम देखते हैं कि -30, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, -36 और डिवाइड बाय 12। ओके, इसको हमें डिवाइड करना है 3 से। अब -36 को अगर हम डिवाइड करें 12 से और फिर इसे डिवाइड करें 3 से, तो अब ये कितना आ गया, 3 आ गया। अब ये आया हमारे पास -3। अब -3 को डिवाइड करो 3 से, तो कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि -3 डिवाइडेड बाय 3, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, -3 अपॉन 3। 3 से 3 कितने पे कटा, 1 पे कटा, तो -1 आंसर आ गया। अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं कि -36 को डिवाइड करना है 12 से, देन इसे डिवाइड करना है 3 से, तो -36 डिवाइडेड बाय 12। अब डिवाइड की जगह हमने क्या साइन लगाना है, मल्टीप्लाई का, और 12 का हमें करना है रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास -3 अगेन डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अगेन कर देंगे, -3 डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, साइन मल्टीप्लाई का, और 3 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब 3 से 3 को कैंसिल किया तो क्या आया, -1। तो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर क्या आ गया, हमारे पास -1 आ गया। ओके, अब इसका आई पार्ट देखते हैं। आई पार्ट में पहले ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ये सॉल्व करेंगे, देन विल डू द क्वेश्चन कंप्लीट। तो सबसे पहले -6 + 5, यानी कि माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो 6 में से 5 गए, 1 आ गया, और जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसका साइन आ गया, दैट मीन्स -1। अगेन डिवाइडेड बाय, अब देखो माइनस प्लस अगेन माइनस, माइनस कर देंगे, 2 में से 1 गए, 1, और माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, -2 है। अब देखो -1 डिवाइड का मतलब अपॉन -1, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये 1 आंसर आ गया हमारे पास। ओके, अब इसी का सेकंड पार्ट से, इसको सेकंड मेथड से करते हैं हम। देखो -6 + 5, तो ये क्या आ गया हमारे पास, माइनस प्लस माइनस, माइनस कर दिया तो 1 आया, और माइनस का साइन आया, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर -6 है, बड़ा है, डिवाइडेड बाय, अगेन माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 2 में से 1 गए, 1, और ग्रेटेस्ट नंबर वाला साइन, तो -1 आ गया। अब इसका क्या करेंगे, -1 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल, तो -1 अपॉन 1। अब देखो माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू 1
तो ये पॉजिटिव 1 आंसर आ गया। तो ठीक है, अब ये 2 मेथड है, इनमें से आप कोई भी मेथड यूज करके अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।